मित्र चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। क्या जमाना बदल गया है? नहीं। क्या इंसान बदल गया है? नहीं। तो बदला क्या है? बदला है व्यवस्था बदली है, नियत बदल गई है, मजबूरी से इंसान बदल गया है और सत्ता और धन के स्वार्थ में इंसान बेईमान भ्रष्टाचारी हो गया है। कभी कभी उस बीच पर भी कभी कोई इंसान मजबूर होकर गलत करता है, तब उसे गलत नहीं कर सकते हैं। और अगर इंसान की नीयत ही गलत है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कलकत्ता में एक कैब ड्राइवर रात भर मेहनत करके एक लड़की को उसके घर छोड़ता है। उसको लगता है कि मैं अकेली लड़की है, उसने जो लिफ्ट मांगी थी घर जाने के लिए, तो क्या हुआ वो, लेकिन उसे नहीं पता था कि राव मांगना उसे कितना भारी पड़ सकता है। जैसे ही पैसे देने की बारी लड़की ने आई तो लड़की का आरोप लगाना और फिर बोली पैसे चोरी हो गए हैं। उसने छेड़छाड़ करने की बात की और पुलिस की बात की। वो इंसान माफ़ी मांग कर चला गया। क्या कर सकता है? रात का समय था, लोग उसे मानेंगे नहीं, पुलिस मानेगी नहीं, लड़की को सिर्फ यही कहेंगे कि लड़की सच है, आप गलत हैं। चलो एक और कहानी, एक नीतू मिश्रा मैंने फेसबुक वॉल पर पढ़ी कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। उसके ही शब्दों में मुंबई मेरी एमएससी इंटर्नशिप का पहला शहर उसका टाइटल था। तो उसने जो अपनी स्टोरी कही, वार्ता की कि जब मैं मुंबई पहुंची तो पापा और प्रिया के पापा हमारे साथ थे। उन्होंने ऑफिस से थोड़ा दूर हमारे लिए एक छोटा सा 1 BHK, आप समझ जाएंगे BHK का मतलब, ढूंढ लिया। 2 BHK, 3 BHK। लिविंग रूम मेरा था और बेडरूम प्रिया का था। बॉम्बे में स्क्वायर फुट से बिजनेस चलता है, इंडिया में स्क्वायर यार्ड्स, बाकी शहरों में स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड चलता है। अमेरिका में तो ये लकड़ी के घर हैं। मैं अमेरिका से चंद्रकांत भी बट हमेशा कहता हूँ कि इस देश की बात करना और इंडिया की बात करना पूर्व और पश्चिम है, सही है, सब कुछ अलग है। लोकशाही है, दोनों लोकशाही में फर्क है। तो प्रिया की इंटर्नशिप पास में थी, उसकी ACTREC की बस आ जाती थी, लेकिन मेरा ऑफिस तलोजा में था। हर सुबह मैं खरखर के शिल्प चौक से पहले लगभग 2 किलोमीटर पैदल हाईवे तक जाती थी। 30 to 35 मिनट की वो पैदल यात्रा, फिर कंपनी की बस मिल जाती थी और लगता था कि चलो अब सफ़र आसान है। जब आपको जॉब करने का होता है शहर में, जब आपको इस देश में ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप कुछ नहीं पाते, आप पैरालाइज हैं, बिना हाथ पग के, बिना पंख के हैं।
लेकिन सीनियरों के लिए तो कुछ न कुछ यहाँ व्यवस्था होती है, थोड़ी कुछ, और उसमें इंग्लिश नहीं आती तो कितना प्रॉब्लम्स होता है। मैं जानता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हर इंसान ये प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में 90% इंडियंस माँ बाप आते हैं, उसके लिए इंग्लिश का साउथ इंडियंस हो तो उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन नॉर्थ और जो ईस्ट से आते हैं उसके लिए बढ़िया प्रॉब्लम है। चलो, फिर एक दिन एचआर ने सभी इंटर्न्स को बुलाया और एक ही बात कही, कल से आप लोग कंपनी बस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस भीड़ में मैं भी खड़ी थी, बाकी लोग क्या सोच रहे थे पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ हिसाब चल रहा था। अब 3-3 बसें बदलनी पड़ेगी, समय अलग लगेगा, खर्च अलग बढ़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, घर से और पैसे कैसे मांगूं। उस उम्र में शायद सबसे कठिन काम यही लगता था, माँ बाप से कहना कि थोड़े और पैसे भेज दीजिए। मैंने हिम्मत करके धीरे से एचआर से पूछा, सर एनी स्पेसिफिक रीज़न? उन्होंने कहा, कुछ कर्मचारियों की शिकायत है कि इंटर्न्स बस की सारी सीटें घेर लेते हैं, इसलिए उन्हें खड़े होकर आना पड़ता है। मैं कुछ देर चुप रही, समस्या उतनी बड़ी नहीं लगी, लेकिन उसकी सज़ा बहुत बड़ी थी। सारे इंटर्न्स वापस जाने लगे। मैंने सबको रोका और कहा, चलो हम सब मिलकर माफ़ी मांग लेते हैं, कल से हम खड़े होकर जाएंगे, कर्मचारी को बैठने देंगे, शायद हमें एक मौका मिल जाए। कभी थोड़ी सी सोच समझ और सबको साथ लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की सूझ हो तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। हम हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा ईगो, जैसे भारत में लोग आंदोलन करते हैं, तब सत्ता में बैठे और इस दशक के सत्ता में बैठे जो नेता है, जिसको सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है कि जैसे किसान सत्याग्रह 6 महीने तक चला, कितने से किसान मर गए, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। वो लड़कियां जो देश के लिए मेडल लाई थी, उसका सत्याग्रह चला, पुलिस बर्बरता की, अभी वो आंदोलन चला लड़कों का, उस पर मैंने गन चलाई गई, क्या क्या नहीं किया गया। क्या सत्ता में बैठे लोग इन लोगों से बात नहीं कर सकते हैं? क्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ला सकते हैं? लेकिन उसमें पॉलिटिक्स उसको लगती है, उसको ईगो नड़ता है। और इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ सब आंदोलनकारी अच्छे इंटेंशन पर काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ गलत इंटेंशन से, जैसे अन्ना हजारे ने किया, उसका परिणाम आज देश कितना भुगत रहा है। क्योंकि आंदोलन से नेता पैदा होता है, नेता राजकारण में आ जाते हैं, और फिर उसका सत्ता का स्वाद वो सबको भुला देता है कि जब वो आंदोलन करते थे तब जो बोलते थे, फिर सत्ता में आकर उसकी भाषा ही बदल जाती है। चलो, मैं आगे की कहानी उस लड़की की कहता हूँ कि जो सब इकट्ठे हुए, तो उनसे जो लड़की ने बात की तो सब तैयार हो गए। मैं उसकी भाषा में फिर से बात करता हूँ कि वो लड़की कहती है कि मैं वापस एचआर के पास गई और कहा, सर वी आर रियली सॉरी, प्लीज़ गिव अस वन मोर चांस,
we promise we won't occupy the seats and won't inconvenience your employees. साहब, हम आपकी क्षमा मांगते हैं, हमको सिर्फ एक चांस दे दीजिए। हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि जो सीट कर्मचारियों के लिए हैं, एम्प्लॉय के लिए हैं, उसको हम कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, उस सीट पर बैठेंगे नहीं। तो उन्होंने कुछ पल सोचा और मुस्कुराकर कहा, ओके। बस उस दिन समझ आया कि कई बार जीत आवाज़ ऊंची करने से नहीं, बल्कि विनम्रता से बात रखने में से भी मिल जाती है। अगले दिन बस में एक खूबसूरत नज़ारा था। जो इंटर्न्स बैठे थे वे कर्मचारी को देखकर खुद खड़े हो जाते थे, और कई कर्मचारी इतने सरल थे कि कहते नहीं, पहले जो आया है वहीं बैठेगा। लेकिन इंटर्न्स भी कहाँ मानने वाले थे, वे आग्रह करके उन्हें बैठा ही देते थे। उस दिन बस में सिर्फ सीटें नहीं बदली थी, नज़रिए भी बदले थे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है हर समस्या का पहला हल विरोध नहीं होता, पहले समस्या को समझना जरूरी होता है। हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। कुछ रिश्ते झुक कर भी बचाए जाते हैं, और कुछ रास्ते गुस्से से नहीं, थोड़े से एडजस्टमेंट, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी विनम्रता से भी निकल जाते हैं। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हर बार विद्रोह जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक छोटा सा समायोजन कई लोगों की ज़िंदगी आसान बना देता है। मैं उस लड़की के जो फेसबुक पर वो लखा वॉल के लिए मैं उसको शत शत सलाम करता हूँ। आज का पैगाम आपके लिए सिर्फ जो मैंने लड़की ने बोला, वो उनसे बड़ा पैगाम हो ही नहीं सकता। यही आज का पैगाम चंद्रकांत बीबट, अमेरिका से।